हम जैसे मिडिल क्लास लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? हम पूरे लाइफ स्ट्रगल करते हैं, पूरे लाइफ दबा के मेहनत करते हैं, बट तब भी हमसे ये चीज़ नहीं होता है। हम सोचते हैं हमारा सैलरी तो बहुत ही कम है, सैलरी ये सैलरी में कैसे एक आदमी एक अमीर जिंदगी कैसे मिल सकता है। बट प्रॉब्लम सैलरी का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट का है। और एक मिडिल क्लास वाला माइंडसेट सबके अंदर है, जितना भी मिडिल क्लास वाला बंदे मतलब जो भी फैमिलीज है उन लोगों का माइंडसेट ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। हमारा सैलरी आता है, बिल्स, ईएमआई, लोन्स वगैरह या खाना पीना इसी में चले जाता है और मंथ का एंड में ज़ीरो। और आप सेविंग भी करते हो, और जो भी मान लो बहुत सारे फैमिलीज है जो सेविंग करते हैं, बट वो सेविंग अकाउंट में रख देते हैं वो पैसा। आप खुद अपने आप को पूछो, आप जो सेविंग करते हो, मान लो आपका सैलरी फॉर एग्जाम्पल 15,000 है या 20,000 है या 30,000 है, आप वो जो सैलरी बचता है उसको क्या करते हो? सेविंग अकाउंट में रख देते हो ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो जो सेविंग अकाउंट में आप पैसा रख रहे हो उसमें आपका माइंड को पता, आपका जो भी ज़रूरत होगा तो वो सेविंग आपका नहीं रहेगा। आपका कोई भी नीड्स हो गया, मेडिकल्स वगैरह हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सेविंग अकाउंट से निकल के आपका बैलेंस ज़ीरो। फर्स्ट चीज़, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी सेविंग अकाउंट में रख रहे हो ना, इन्फ्लेशन के चक्कर में आप मान लो 2-3 साल से सेविंग कर रहे हो, पर जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वो आपको पैसे को खा जा रहा है। आप खुद सोचो, आप अभी एक चीज आप खरीदने के लिए जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने आलू खरीदने गया, 2 साल के पहले आलू का रेट क्या था, या नहीं तो छोड़ दो, 1 साल के पहले आलू का रेट क्या था और अभी क्या है, उससे डबल हो गया है। तो जितना जो पैसा आप मान लो 1,000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट में आपने 1,000 रुपीज रखा, उससे 2 साल पहले, बिफोर प्रीवियस 2 साल पहले जो खरीद सकते थे जितना क्वांटिटी का, अभी उसी सेम पैसा से आप उतना भी नहीं खरीद सकते, उसका आधा आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि इन्फ्लेशन आपका पैसा खा रहा है। आप जो सोच रहे हो ना सेविंग अकाउंट में 4% 2% रिटर्न आ रहा है, आप इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो 7 to 8% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है पर ईयर। मतलब ये समझो, आपने जो बैंक अकाउंट में रखा है, मान लो आपने 1 लाख रखा है, तो पर ईयर वो 7 से 8% डाउन हो रहा है, 8% कम हो रहा है पैसा। ये मान लो पैसा तो आपको दिख रहा है 1 लाख है, बट उसका जो वैल्यू है, 1 लाख का जो वैल्यू है, वो अभी 1 साल के बाद 92,000 93,000 आ गया है। सिंपल चीज है, यही है इन्फ्लेशन। जब बढ़ता है हमारा पैसा का वैल्यू गिरता है। आप जो चीज मार्केट में खरीदने के लिए 10 रुपए में 2 साल पहले खरीदते थे, 1 साल पहले खरीदते थे, वही चीज को, सेम टू सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 20 रुपए 25 रुपए देना पड़ रहा है। अब समझो, तो सैलरी को सेविंग मत करो, सेविंग अकाउंट में मत रखो। और ये सब का एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। आपको मिलीनियर बनने का जरूरत नहीं है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसमें आप मिलीनियर बन जाओगे ये मत सोचो। आपका लाइफ थोड़ा सुधर सकता है, आपका फैमिली, आपका बच्चे एक अच्छा लाइफ जी सकता है, और कुछ नहीं। आप सोचोगे ये चीज करने से मैं मिलीनियर बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस सिस्टम चेंज करो, आदत चेंज करो, थोड़ा मेहनत होगा भाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपका जो लाइफ आप जी रहे थे वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। आप आपके सैलरी का, जितना भी आपका सैलरी आ रहा है, मान लो 30,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, उतना में 20% जो पैसा है वो पहले अलग रखो, पहले ही उसको अलग कर दो। थोड़ा मेहनत होगा बट कंसिस्टेंसी चाहिए। मिनिमम 5 ईयर, मिनिमम 5 ईयर ये फॉलो करो और उसको इन्वेस्टमेंट करो। चाहे वो SIP हो गया, आप अभी इंटरनेट का ज़माना है भाई, आपको पता लग जाएगा, आपको यूट्यूब में सब कुछ पता लग जाएगा कैसे इन्वेस्ट करता है, क्या कौन सा म्यूचुअल फंड लेना सही है। LIC वगैरह मत करो, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास का जो भी है ना, सब LIC में घुसे रहता है। हाँ भाई LIC कर लिया, 5 लाख का ऐसा LIC, 10 लाख का LIC, ये चीज़ में मत पड़ो, क्योंकि जो आप LIC को पैसा दे रहे हो ना, वो सेम काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो आपको करना है। मतलब स्टॉक मार्केट, सिंपल सा। बहुत सारे आदमी को लगता है ये जुआ है,
भाई जुआ कुछ नहीं है। आप जो LIC को पैसा दे रहे हो ना, वो भी आपका पैसा को इसी में, ये म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्ट कर रहा है, करके ग्रो करके आपको रिटर्न दे रहा है। वो अपना पॉकेट से नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ डायरेक्ट आपको करना है, आपको LIC में नहीं जाना है। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट। आप अभी समझदार हो। ये जो वीडियो देख रहे हैं शायद मेरे से बड़े भी देख रहे हैं, मेरे से छोटे भी होगा, मेरे एज का भी होगा, बट सही में आप कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट करो। आपको जो अच्छा लगता है, स्टॉक मार्केट, SIP सबसे अच्छा तरीका है। SIP आपको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। आप अच्छा कंपनी का एक SIP स्टार्ट कर लो, अच्छा कंपनी का जो प्रॉपर आपको दिल से अच्छा लगता है। मेरे को टाटा पसंद है, मेरे को HDFC पसंद है, मेरे को मैक्स पसंद है, तो आप उसी का एक SIP स्टार्ट करो। आप थोड़ा ही इंफॉर्मेशन गैदर करके, इंफॉर्मेशन जैसे यूट्यूब होगा, इसमें थोड़ा आप रील्स में कितना टाइम बर्बाद करते हो, इससे अच्छा है थोड़ा प्रोडक्टिव चीज़ में थोड़ा इंप्रूवमेंट। अपने आपको कुछ ना कुछ सीखते जाओ। देखो आपको लग रहा है बहुत ही कम अमाउंट आपका बच रहा है सैलरी से, तो जितना बच रहा है उतना रखो। सबसे पहले हमारा थिंकिंग, हमारा माइंड को चेंज करना पड़ेगा। आप अमीर नहीं हो, बट ऐसे तो नहीं है आप अमीर वाला सोच नहीं सकते हो, अमीर जैसा सोच नहीं सकते हो। सोच सकते हो, और सोचने से ही चेंज होगा। और अपने आप पे काम करो। कहीं ना कहीं आपको 5 साल 10 साल के बाद ये चीज़ में, जो अभी आप सेविंग कर रहे हो ना, जो अभी आपको लग रहा है वो चीज़ बहुत छोटा है, कंपाउंडिंग ऐसा चीज़ है। आप कंपाउंडिंग के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, आप चेक करो कंपाउंडिंग क्या होता है। SIP कैलकुलेटर्स हो गया, उसको चेक करो। उसमें आप जितना आपको पैसा, मान लो 3,000 4,000 5,000 जो भी है, उसको डालो। एनुअल एक 10% 11% 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करो, एंड उसको कंटिन्यूसली 5 या 10 ईयर्स तक सेट करके आप देखो कितना बन रहा है। उसमें आपका बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ख्वाहिश होगा आपका, बहुत सारे ऐसी इच्छा होगा, वो आप पूरा कर सकते हो। तो थोड़ा माइंडसेट चेंज करो एंड आगे बढ़ो, और डेली का डेली नया कुछ सीखते रहो। बस एंड ऑफ द वीडियो में यही बोलूँगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो लाइक कर देना ज़रूर, क्योंकि मैं भी न्यू वीडियो बना रहा हूँ। मैं जितना मेरे अंदर, मैं जितना सीखा हूँ आज तक, मैं ऐसे हवाई नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं किया हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी पहले शायद आपके जैसा था, आपको, मेरे को कुछ नहीं पता था, ये सब इन्वेस्टमेंट के बारे में वगैरह कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा एज भी ज़्यादा नहीं है, 24 ईयर्स है। तो मैं बहुत सारे चीज़ मैं सीखा हूँ, नहीं भी सीखा हूँ, सीख रहा हूँ। तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मैं चाहूँ जितना सारे अभी का जिस टाइम में यंग जनरेशन है वो सभी सीखे, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट का एज अभी बहुत सही टाइम है। ये 24 20 25 के अंदर अगर इस इधर से स्टार्ट करेंगे तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ होगा। तो अब अभी से स्टार्ट करो, जरूर कुछ ना कुछ हो। बिलीव इन योर सेल्फ। बस गुड बाय। थोड़ा वीडियो को अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आपका दोस्त में, आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा माइंड कुछ कोई किसी का है जिसको आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में डरता है या ये सब झूठ बोलता है, ये सब कुछ नहीं होता है, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना। अगर ये वीडियोस में उसका 1% भी चेंजेस आएगा लाइफ में तो भी अच्छा है, क्योंकि अभी का टाइम है डिमोटिवेट करने वाला बंदे बहुत मिलेगा। आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो पहले ही वो ही, ये इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, मैं तो करके देख लिया भाई, मेरा एज 40 है, मैंने करके देख लिया। भेज दो उनको और कुछ